तो आज हम लोग पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, चूंकि सेकंड मेथड है बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। आज रूल्स भी लिख पाएंगे, उसके बाद एग्जांपल्स भी देंगे, सारा चीज क्लियर करना है। तो देखिए कितना एकदम स्टेप बाय स्टेप पहले रूल लिखवाते हैं, ठीक है ना। पहला लिखवा रहे हैं, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। बैलेंस किससे करेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करेंगे। अब ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करने के लिए कौन कौन सा स्टेप होता है वो वन बाय वन करके पहले नोट डाउन करो। पहले सबसे पहला जो है, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एट atoms in molecules are determined सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि सबसे पहले सभी एटम का जो मोलकुल्स है, सभी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल देंगे। सेकंड पॉइंट क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में हम लोग काम करेंगे कि टू हाफ रिएक्शंस आर सिलेक्टेड। दो हाफ रिएक्शन सिलेक्ट करेंगे, उसका सिलेक्शन होता है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करता है, ठीक है ना। तो टू हाफ रिएक्शंस आर सिलेक्टेड, वो जो ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करेगा उसी को हाफ रिएक्शन लेना है। आप कितना भी बड़ा रिएक्शन क्यों ना हो, दो ही हाफ रिएक्शन लेना है, या कितना छोटा भी क्यों ना हो, दो ही हाफ रिएक्शन लेना है। तो टू हाफ रिएक्शंस आर selected कुछ ऑक्सीडेशन नंबर चेंज है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करता है, कुछ ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेज, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है उसी का दो हाफ रिएक्शन लिखना है। थर्ड स्टेप में क्या करना है, जब हाफ रिएक्शन जब सेलेक्ट करेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा है जिस आइटम का, उसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस कौन सा आइटम को करेंगे? जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करता है। तो चलिए थर्ड स्टेप में करना है कि एटम्स whose oxidation number changes are balanced। पूरे मोलकुल्स को बैलेंस नहीं करना, उसका एटम्स को बैलेंस करना, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करता है, वो बैलेंस कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कि जो फर्स्ट हाफ रिएक्शन में जितना सा ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ एटम का, उसको सेकंड हाफ रिएक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना है, और सेकंड हाफ रिएक्शन में जो चेंज किया उसको फर्स्ट हाफ रिएक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, ठीक है। तो फोर्थ स्टेप में क्या करना है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर of first half reaction is multiplied with second half reaction with second half reaction
and change in oxidation number of second half reaction is multiplied with first half reaction. मल्टीप्लाइड विद फर्स्ट हाफ रिएक्शन, यानी कि फर्स्ट में जो चेंज किया सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, सेकंड हाफ रिएक्शन में जो आइटम का चेंज किया उसको फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। नाउ इन फिफ्थ स्टेप बोथ हाफ रिएक्शंस आर एडेड, दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड करना है। बोथ half reactions are added, both half reactions are added, दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड करना है। and remaining molecules, remaining स्पेसिस कर दो, जैसे बहुत सारा पार्टनर वगैरह छूट गया है, CO2 छूट गया है, तो रिमेनिंग स्पेसिस आर रिटेन, उसको लिख दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पैरेंट रिएक्शन मेन रिएक्शन जो है उसको पैरेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। तो बोथ हाफ रिएक्शंस आर एडेड, लास्ट में हम लोग को ऐड करना है, एंड रिमेनिंग स्पेसिस आर रिटेन, उसको जो बच गया है पैरेंट रिएक्शन के अनुसार उसको उतार लेंगे, लिख लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पैरेंट रिएक्शन। लास्ट remaining molecules are balanced। अब इसको बैलेंस कर लेंगे by sufficient number, are balanced according to balanced molecules। जो बैलेंस से बैलेंस है उस मोलेक्यूल के अनुसार अनबैलेंस्ड मोलेक्यूल को जो उतारे थे, है ना, उसको भी बैलेंस कर दिया जाता है। तो इतना सारा, ठीक है। अब बहुत ऐसा रिएक्शन होगा, ठीक है ना, कि उसमें क्या हो गया कि खुद आप बढ़ा करके जो बैलेंस मोलेक्यूल है उसको भी आप घटाकर बढ़ाकर, यानी कि चेंज ऐसा नहीं है कि जो एक बार बैलेंस हो गया तो एकदम फिक्स हो गया, नहीं, आप उसको वेरिएबल बना सकते हैं, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा आप कर सकते हैं। तो ऐसे ये सब एक जनरल लॉ है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच आइटम ऑफ मॉलिक्यूल्स आर डिटरमाइंड। सबसे पहले मॉलिक्यूल का सभी का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे आइटम्स का, उसका टू हाफ रिएक्शन सेलेक्ट करना है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करता है, ठीक है ना। एग्जांपल देकर मैं क्लियर कर दूंगा। थर्ड है कि आइटम हुज ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस आर बैलेंस, जिसका हाफ रिएक्शन में सबसे पहले हाफ रिएक्शन को देखना है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर जिस आइटम का चेंज किया उसको सबसे पहले बैलेंस करते हैं। तो हाफ रिएक्शन में बैलेंस हो गया। उसके बाद क्या करते हैं कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फर्स्ट हाफ रिएक्शन,
फर्स्ट हाफ रिएक्शन का जो चेंज किया उसको सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकंड में जो चेंज किया उसको फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसके बाद फिर क्या करते हैं कि बोथ हाफ रिएक्शंस आर ऐडेड, दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड करेंगे, ठीक है ना। और ऐड करके बाकी जो भी पैरेंट जो रिएक्शन है उसका मतलब जो भी बचा हुआ होगा मोलकुल्स या स्पीशीज उसको हम लोग रिटेन कर देंगे, ठीक है ना, राइट डाउन कर देंगे। चलिए उसको उतार लिए रिमेनिंग को। अब लास्ट में क्या करते हैं कि जो भी रिमेनिंग मोलकुल जो आपने जो लिखा पैरेंट रिएक्शन के अनुसार उसको बैलेंस कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू बैलेंस मोलकुल। तो पहले से बैलेंस है उसके आधार पर ही बढ़ाकर घटाकर आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो ये आपका जनरल रूल है, ठीक है। अब मैं एग्जांपल देके क्लियर कर रहा हूँ। तो आपके सामने एक इक्वेशन है, अब मैं इसको बैलेंस कर रहा हूँ। जो जो मैंने स्टेप लिखवाया देखिए उसको फॉलो भी करना है और एकदम साथ साथ ध्यान देना है, साथ साथ रहिए मेरे साथ, बिल्कुल आसान हो जाएगा बैलेंस करना। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है कि सभी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। तो चलिए सभी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो कॉपर का एलिमेंट्री स्टेट में कितना होगा? 0 होगा। इसमें नाइट्रोजन का निकालते हैं तो हो जाएगा +1 हाइड्रोजन का -2 × 3 -6। कितना सेट करेंगे पूरा का 0 हो जाए तो +5 और +5 जोड़ देते हैं, +1 +5 +6 -6 0 हो गया, यानी कि नाइट्रोजन का +5 निकल गया। यहाँ पर नाइट्रेट का -1 होता है तो -1 × 2 -2, तो इस पर क्या हो जाएगा +2 होता है। देखो नाइट्रेट का कोई भी जो स्पीशीज है आयन है वो चार्ज के बराबर होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो नाइट्रेट पर 1 माइनस होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे सल्फेट होता है, सल्फेट पर 2 माइनस होता है, इसका ऑक्सीडेशन पूरे सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा। फॉस्फेट पर 3 माइनस होता है तो पूरे फॉस्फेट आयन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 होगा, ठीक है ना। NO प्लस है पूरे का, ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड आयन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। तो पूरे स्पेसिफिक का चार्ज के जितना चार्ज डेवलप करता है उसी के बराबर होता है। तो नाइट्रेट का -1 तो ये हो जाएगा नाइट्रेट -1 × 2 तो -2, इस पर सेट कर देंगे +2 0 हो जाएगा। आपको 0 करना होता है, टारगेट क्या होता है 0 करना। चलिए उसी तरह से NO2 है तो -2 × 2, चूंकि ऑक्साइड का -2 होता है तो -2 × 2 -4 हो गया। इस पर कितना सेट कर देंगे +4 कर देंगे, +4 हो गया। वाटर वगैरह वो सब आपका रिमेनिंग स्पीशीज है, मोलकुल्स है, उसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अब पहला स्टेप मैंने फॉलो कर दिया कि सभी का ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन करना है, मैंने डिटरमाइन कर लिया। अब उसके बाद क्या है सेकंड स्टेप, ठीक है, जो आप नोट भी करते जाना, जो भी पॉइंट आपका नोट है आप वहां पर से देखिए। सेकंड स्टेप क्या कहता है? सेकंड स्टेप कहता है कि 2 हाफ रिएक्शंस आर सिलेक्टेड, 2 हाफ रिएक्शन आपको सिलेक्ट करना है। 2 हाफ रिएक्शन जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करता है, तो किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा है? जरा देखो कॉपर का 0 था तो 0 से क्या हो गया +2 हो गया। इसका मतलब है कि इसका कॉपर का चेंज कर रहा है, ये कॉपर से ही बना होगा। तो फर्स्ट हाफ रिएक्शन मिल गया, देखिए कॉपर से क्या बन रहा है कॉपर नाइट्रेट, ये हाफ रिएक्शन मिल गया। इसको पैरेंट रिएक्शन बोलेंगे, जो भी दिया रहेगा क्वेश्चन में जो मेन रिएक्शन होता है वो पैरेंट रिएक्शन। ये पैरेंट रिएक्शन में से 2 हाफ रिएक्शन निकालेंगे। एक हाफ रिएक्शन तो मिल गया, कॉपर 0 था जब +2 के चेंज किया उसी को लिखना है, अगर चेंज नहीं करता उसका हाफ रिएक्शन नहीं होगा। तो 0 से +2 हो गया, बिल्कुल चेंज कर गया तो एक हाफ रिएक्शन ही हो गया। सेकंड हाफ रिएक्शन, एक और हाफ रिएक्शन, चाहे कितना भी बड़ा हो 2 ही हाफ रिएक्शन होगा, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना रिएक्शन
दो हाफ रिएक्शन तो हर हालत में आपको निकालना है। चलिए इसमें देखते तो नाइट्रोजन का +5 हो रहा है, तो +5 से क्या हो रहा है, +4 हो रहा है नाइट्रोजन का। यहाँ एक नाइट्रोजन का +5, यहाँ पर ओवन नाइट्रोजन का +4, बिल्कुल चेंज कर दिया। इसका मतलब HNO3 से चेंज कर गया कैसे में, NO2 में। तो सेकंड हाफ रिएक्शन आपका निकल गया HNO3 चेंज करेगा NO2 में। यहाँ पर +5 है, यहाँ पर +4 है, ये निकल गया। फर्स्ट हाफ रिएक्शन हो गया, इस सेकंड हाफ रिएक्शन आपने सिलेक्ट कर लिया। अब क्या है, उसके अगला स्टेप मैंने क्या लिखवाया था, उसका अगला स्टेप है कि फर्स्ट हाफ रिएक्शन, यस, पहले तो आइटम को बैलेंस करना है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा है। दोनों हाफ रिएक्शन में बैलेंस कीजिए। तो जिसका चेंज कर रहा है, चेंज किसका कर रहा है, कॉपर का, इसमें कॉपर का 0 +2 कॉपर का चेंज कर रहा है, उसको बैलेंस करना है, यानी कॉपर को बैलेंस करना है। चेंज जिसका करेगा उसको बैलेंस करना है। तो कॉपर O1 एटम है, इधर भी O1 एटम है, बैलेंस है। अब बैलेंस है बस हो गया। अब इसमें जरा देखिए, इसमें बैलेंस है कि नहीं। यहाँ पर एक नाइट्रोजन है, चेंज किसका कर रहा है, नाइट्रोजन का, तो उसको देखिए बैलेंस है कि नहीं। तो एक नाइट्रोजन यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, एक ही नाइट्रोजन है, ये भी बैलेंस है। अब क्या करना है कि जब अब बैलेंस नहीं रहता तो उसको बैलेंस करते, ठीक है, बैलेंस है, दोनों हाफ रिएक्शन का आइटम बैलेंस है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करता है उसको बैलेंस करना है, सभी का नहीं। अब क्या करना है, अगला स्टेप क्या लिखवाए हैं, अगला स्टेप लिखवाए हैं कि जो फर्स्ट हाफ रिएक्शन में जितना से चेंज करेगा, तो फर्स्ट हाफ रिएक्शन में कितना से चेंज कर रहा है, 0 से कितना हो गया, +2 हो गया, 0 से +2 हो गया, यानी कि 2 से चेंज किया, वो 2 से किससे मल्टीप्लाई करेगा, सेकंड में मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट हाफ में जो चेंज किया उसको सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और सेकंड में जो चेंज कर रहा है, सेकंड में कितना से चेंज कर रहा है, देख लो, यहाँ +5 है, +4 हो गया, +5 से +4 हो गया, यानी कि O1 का चेंजिंग आ रहा है, O1 का चेंजिंग आ रहा है, तो ये O1 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सेकंड में जो चेंज किया उसको फर्स्ट से मल्टीप्लाई कीजिए, फर्स्ट में जो चेंज करेगा उसको सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बस यही तो करना है ना। अब उसके बाद क्या करना है, दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड करना है, दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे, ये पूरा O1 ही है, तो कॉपर, अब इसको ऐड कीजिए, इधर का अपने में ये ऐड होगा, इस साइड में ये, यानी कि लेफ्ट पे जोड़िए, राइट को राइट के साथ जोड़िए, तो कॉपर प्लस HNO3। अब ये सब का कोई फंक्शन नहीं है, ये सब का फंक्शन बस यहीं तक था कि कितना से चेंज किया, कितना से मल्टीप्लाई करें, बस अब इसका फंक्शन खत्म हो गया। तो अब बच गया कॉपर प्लस HNO3। ध्यान देकर के एकदम लिखना, ध्यान देकर के पढ़ना है, ठीक है। कॉपर प्लस HNO3, देखिए कॉपर प्लस HNO3 लिख दिए। अब चलिए एरो देते हैं, इस साइड में जरा देखिए, सॉरी एक चीज और है, कॉपर तो 1 टाइम था, कॉपर लिख दिए, HNO3 2 टाइम्स है, दुगना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो टोटल को मल्टीप्लाई किए, तो HNO3 भी कितना हो गया, 2 टाइम्स हो गया, दुगना हो गया, तो 2 आप लिख दीजिए इस तरह से, 2 मोल HNO3 हो गया। अब आ जाइए इधर, 1 मोल है कॉपर नाइट्रेट, समझ में आ रहा बच्चों, कॉपर नाइट्रेट हो गया, 1 मोल यहाँ पर लिख दिए प्लस, अब यहाँ पर NO2 कितना मोल हो गया, क्योंकि दुगना कर दिए हैं, तो 2 मोल NO2। चलिए अब देख लीजिए यहाँ पर HNO3 तो बैलेंस हो गया है सब। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पढ़ो, नोट्स में लिख, नोट करते जा रहा है ना। तो अब क्या कर रहे हैं कि पैरेंट रिएक्शन में देखो, पैरेंट रिएक्शन पर ध्यान देना, कॉपर प्लस HNO3 बैलेंस हो गया, 2 मोल HNO3
बैलेंस कर इधर कर दिया है एरो, इधर क्या है कॉपर नाइट्रेट प्लस NO2 बैलेंस है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक क्या है रिमेनिंग स्पेसिस क्या है H2O, H2O को उतार देंगे क्योंकि पैरेंट रिएक्शन के अनुसार लिख देना है, उतार लिए। अब क्या करना है एट लास्ट, देखिए एट लास्ट स्टेप में क्या है ये अनबैलेंस मॉलिक्यूल को बैलेंस कर देना है अकॉर्डिंग टू बैलेंस मॉलिक्यूल। जो पहले से बैलेंस है उसके अकॉर्डिंग टू क्या करना है रिमेनिंग स्पेसिस को बैलेंस करना है। चलिए तो आप जरा देखिए क्या हो रहा है। नाइट्रोजन देखिए तो इधर कितना हो रहा है, इधर ज्यादा, मेरे ख्याल से इधर 2 ही नाइट्रोजन है, इधर नाइट्रोजन ज्यादा है, तो ज्यादा है उसके अनुसार कम वाला को हम मेंटेन कर सकते हैं चेंजिंग कर करके, ठीक है ना। तो 2 नाइट्रोजन हो गया, इसमें देखिए कितना नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन को दुगुना कर दिया, 2 नाइट्रोजन यहाँ पर और 2 नाइट्रोजन यहाँ पर, टोटल हो गया 4 नाइट्रोजन एटम है। तो 4 नाइट्रोजन है जिसको हम क्या कर सकते हैं नाइट्रोजन आगे 4 कर देंगे, यही कर रहे थे कि आप चेंजिंग कर सकते हैं। तो लास्ट अगला स्टेप में करते हैं, यहाँ पर 4 कर देते हैं HNO3। अब आइए इधर हो गया कॉपर नाइट्रेट प्लस 2 मोल NO2 है प्लस, अब पार्टनर लिखते हैं, पार्टनर में क्या चीज हाइड्रोजन को देखना है कि हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन एक ही जगह पर है, इधर हाइड्रोजन एक जगह पर, तो कितना हाइड्रोजन है 4 हाइड्रोजन है। तो 4 हाइड्रोजन है, 2 पहले से है यानी कि 2 कर देते हैं, 2 टू 4 हो जाएगा। अगर हम 2 लगा दिए, ध्यान से देखिए कि कैसे कैसे हो रहा है, 2 टू 4 हो गया, हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गया। अब लास्ट में देखना है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखिए बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, लास्ट आइटम तो खुद बैलेंस हो जाएगा, देख लीजिए। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 3 टू 6, इसमें 6 है, इसमें कितना है 2 टू 4 प्लस 4 है इसमें, प्लस इसमें कितना ऑक्सीजन है 2, तो टोटल कितना हो गया 12 इधर हो गया ऑक्सीजन, 12 ऑक्सीजन इधर हो गया। अब इधर देख लीजिए कितना हो गया, देखिए तो 4 3 12 हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया दोनों साइड। अब देखिए जो टोटल आइटम्स बैलेंस है O1 कॉपर 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन 4 है 2 4 है, ऑक्सीजन देख लेते हैं 12, इधर भी आपका 12, दैट्स ऑल, ठीक है ना। आपका बैलेंस हो गया, इसमें कितना क्या ज़्यादा दिमाग दौड़ाना पड़ा, आप जो रूल मैंने लिखवाया बस उसको फॉलो कीजिए, ठीक है ना। पहले छोटे छोटे इक्वेशन को बैलेंस कीजिए, ठीक है ना, जब प्रैक्टिस हो जाएगा तब चाहे कोई भी फिर आ जाए अब बैलेंस कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसको नोट कीजिए, और एक और इससे थोड़ा सा बड़ा सा रिएक्शन मैं बना रहा हूँ, उसको भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ओके। चलिए एक अच्छा इक्वेशन है, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सभी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, फटाफट निकालते हैं। सल्फेट का -2 होता है बेटा, सल्फेट का -2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। KMnO4 में Mn का निकालिए, इधर +1 होता है पोटेशियम का, ऑक्सीजन का -2 होता है × 4 -8, कितना सेट करेंगे +8 हो जाएगा, तो +1 का +7 +8 0 हो गया। सल्फर का निकालिएगा +6 आएगा, क्यों हाइड्रोजन का +1 × 2, ऑक्सीजन का -2 × 4, इसका कितना हो जाएगा +2 है, यानी कि +6 जोड़ देंगे +8 -8 0 हो जाएगा। तो सल्फर का कितना निकल गया +6 आ गया। अब इसमें जरा निकालिए, इसमें आयरन का कितना, सल्फर का -2 × 3 -6, तो ये हो जाएगा +6, तो 2 के लिए +6, तो एक आइटम के लिए +3 आ जाएगा, +3 × 2, ठीक है। यहाँ पर सल्फेट का -2 तो हो जाएगा +2, यहाँ पर -2 तो यहाँ पर हो जाएगा +1 × 2 +2, पार्टनर का छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं,
ठीक है। अब जरा देखिए, अब इसमें फिर वही दो हाफ रिएक्शन सेलेक्ट करना है, तो दो हाफ रिएक्शन सेलेक्ट करो बेटा। आयरन का देखिए जिसका चेंज करता है, प्लस एक आइटम का +2 है, यहाँ पर एक आइटम का +3 आ रहा है, चेंज कर गया। इसका मतलब है कि AbSO4 से क्या बनेगा, चेंज करा क्या चीज में, Ap2SO4 फेरिक सल्फेट, यहाँ पर फेरस सल्फेट है, यहाँ पर फेरिक सल्फेट बन रहा है। अब क्या करना है कि हाफ रिएक्शन है, हाफ रिएक्शन में देखना है इसका कितना था, +2 अभी इंडिकेट कर दिए क्योंकि मल्टीप्लाई से करना है, +3 × 2। अब हाफ रिएक्शन में जिसका चेंज कर रहा है उसको बैलेंस करो पहले, क्योंकि बैलेंस नहीं है, यहाँ पर एक Ap है, यहाँ पर 2 Ap है, जिसका चेंज कर रहा है वो बैलेंस नहीं है, यहाँ 2 Ap, यहाँ पर एक Ap, तो 2 से कर देते हैं, इधर भी 2 Ap हो गया, इधर भी 2 Ap हो गया, बैलेंस हो गया, आयरन बैलेंस हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, एक और हाफ रिएक्शन देखिए, किसका चेंज कर रहा है, किसका चेंज कर रहा है, बोलो किसका चेंज कर रहा है, Mn का चेंज कर रहा है, +7 यहाँ पर +2 हो रहा है पर आइटम, है ना, +7 से +2 हो रहा है। तो जरा देखिए इसका मतलब ये हो गया, हाँ इसका नहीं चेंज कर रहा है, तो फिर एक सल्फर का +6, एक ही सल्फर का यहाँ भी +6 होगा, यहाँ भी +6, तो सल्फर का तो चेंज कर नहीं रहा है, Mn का जरूर चेंज कर रहा है, +7 से +2 हो रहा है, तो यानी कि सेकेंड आपका हो रहा है KMnO4, इसका +7 है, इसे चेंज कर रहा है MnSO4 +2 के साथ। अब जरा देखिए इस हाफ रिएक्शन में एक Mn दोनों तरफ Mn बैलेंस है, जिसका चेंज कर रहा है वो बैलेंस है, तो चलिए बैलेंस, अनबैलेंस रहता तो बैलेंस करते, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, अब रहा कि फर्स्ट हाफ रिएक्शन में कितना से चेंज किया, फर्स्ट में देखिए एक आइटम का +2, तो 2 आइटम के लिए कितना हो गया 4, यहाँ पर +4 है, यहाँ पर कितना है 2 आइटम के लिए +6 है, +3 × 2 +6, तो +4 +6 2 से चेंज कर रहा है, 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड में, फर्स्ट में जो चेंज किया उसको सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और सेकंड में कितना से चेंज कर रहा है, +7 से क्या हो गया +2, 5 से चेंज कर रहा है, 5 से 30 को कर देते हैं 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, बोथ हाफ रिएक्शंस आर एडेड, तो ऐड करते हैं। अब ये कितना हो गया, AbSO4 देखिए 5 टाइम्स हो गया टोटल, ध्यान दे करके लिखना है, तो 5 × 2 10 हो गया AbSO4 प्लस ये कितना हो गया KMnO4 दुगना है, 2 KMnO4 हो गया, इधर क्या हो गया 5 मोल Ap2SO4 का होल प्राइस प्लस MnSO4 कितना 2 MnSO4। चलिए अब क्या करना है, तो पैरेंट रिएक्शन देखना है कि क्या क्या बचा हुआ है वो लिख देना है। तो देखिए AbSO4 हो गया 10 मोल AbSO4 ये बैलेंस है, KMnO4 बैलेंस है 2 मोल KMnO4 प्लस H2SO4, ये अभी इसमें नहीं है तो पैरेंट के अनुसार लिख लेंगे H2SO4, क्योंकि ये अनबैलेंस है, इसको बैलेंस करना होगा। आइए इधर AbSO फेरिक सल्फेट है, लिख देंगे 5 मोल बैलेंस है, Ab2SO4 का होल थ्राइस प्लस MnSO4 बैलेंस है 2 मोल MnSO4 प्लस अब क्या K2SO4 लिख देते हैं, इसको बैलेंस करना होगा, प्लस वाटर भी है, इस तरह से लिख दीजिए। अब जरा देखिए जो जो अनबैलेंस है, अनबैलेंस को है जो पैरेंट के अनुसार जो बचा हुआ था उसको उतारो, वो अनबैलेंस है उसको बैलेंस करना होगा अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड मॉलिक्यूल, जो बैलेंस है उसके अनुसार वैरी कर करके इधर उधर कर करके आप है ना अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। अब जरा देखिए Ap 10 है Ap, तो यहाँ भी 5 × 10 Ap हो गया। सल्फर देख लीजिए, इधर भी सल्फर आ गया है
पहले पोटेशियम को बैलेंस करते हैं, तो यहाँ से सल्फर बैलेंस हो जाएगा, है ना। तो सल्फर हो गया कितना, पोटेशियम 2 पोटेशियम इधर भी है, चलिए बैलेंस है पोटेशियम। तो सल्फर आप देख लीजिए, टोटल सल्फर कितना है, टोटल सल्फर कितना है इसमें, तो 5 3 जा, ये सल्फर है 3 5, तो 5 3 जा कितना 15, इसमें 15 सल्फर, 2 सल्फर है यहाँ 17, 1 सल्फर है यहाँ, तो कितना हो गया 18 सल्फर हो गया। इधर हो गया टोटल कितना 18 सल्फर। तो 18 सल्फर को कैसे बैलेंस करेंगे, इधर जरा देखिए, सल्फर 10 है, बाकी 8 सल्फर की जरूरत है, तो 8 सल्फर से सल्फर यहाँ पर है, यहाँ पर 8 जोड़ दें, बोलिए 8 जोड़ दिया, देखें तो 10 सल्फर और 8 सल्फर 18 सल्फर, इधर भी 18 सल्फर, 18 सल्फर इधर भी, 18 सल्फर इधर भी है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलो देखिए, ये बैलेंस हो गया, सब बैलेंस हो गया, ये सब बैलेंस है, इधर ये बैलेंस है। अब चलो देखते हैं हाइड्रोजन का कंडीशन क्या है, हाइड्रोजन जरा देखते हैं, इधर टोटल हाइड्रोजन कितना है, इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसमें भी कोई नहीं, इसमें सिर्फ है 8 पूजा 16 हाइड्रोजन इधर है, इस साइड लेफ्ट साइड में आपका कितना है 16 हाइड्रोजन है, तो राइट में भी 16 होना चाहिए, तो और हाइड्रोजन कहाँ है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है, एक ही जगह पर है, इसको कितना करना पड़ेगा 16 हाइड्रोजन बनाना पड़ेगा, ये पूजा 16 हाइड्रोजन इधर है, तो 16 हाइड्रोजन इधर भी करना पड़ेगा, 8 पूजा 16। अब आप देख लीजिए ऑक्सीजन ऑटोमेटिक बैलेंस होगा, देखिए तो बैलेंस है कि नहीं, ऑक्सीजन 10 4 जा 40, यहाँ पर 4 पूजा 8, यहाँ पर 32 हो जाएगा, 8 4 जा 32, तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया 40, अब 40 80 हो गया, 80 ऑक्सीजन इस साइड है, लेफ्ट साइड में 80 ऑक्सीजन, तो राइट में भी 80 होना चाहिए, देखिए 80 है कि नहीं, ये हो गया 4 3 जा कितना 12, और 12 5 जा कितना 60 ऑक्सीजन इसमें है। आप फिर से देख लीजिए, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, तो 60 यहाँ पर आ गया, प्लस इसमें कितना 4 2 जा 8 ऑक्सीजन इसमें है, प्लस इसमें कितना है 4, और इसमें कितना है 8, अब जरा जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, इस साइड कितना हो गया 60 टू, यहाँ पर हो गया 60 प्लस जोड़िएगा हो जाएगा 20, इधर भी कितना हो गया 80 हो गया, तो 80 ऑक्सीजन इधर भी हो गया, 80 ऑक्सीजन इधर भी हो गया, सारा चीज बैलेंस हो गया। अब लास्ट में आप अपना मिला लो कि सारा चीज बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस दिखाई देगा, ठीक है ना। यही तो रूल का कमाल है कि चाहे कितना भी बड़ा हो इक्वेशन, आप अगर रूल फॉलो करते हैं तो कितना बड़ा से बड़ा क्यों ना हो, आप चुटकियों बजाते हैं बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो सारा चीज बैलेंस है, अपना चेक कर लीजिए, है ना, जोड़ लीजिए, चेक कर लीजिए, तो इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है ना। अभी और देखिए एग्जाम्पल वगैरह कहीं बुक से प्रैक्टिस कीजिए, बस यही है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।